हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहाँ पर हम क्लास 12 की अकाउंटिंग रेशो को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक्टिविटी रेशो के अंदर आने वाला रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो को बता रही हूँ। हर रेशो को मैंने सेपरेटली समझाया है, उसके एक दो क्वेश्चंस भी कराए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरी अकाउंटिंग रेशो क्लास 12 की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर सभी रेशो अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। यदि मेरे वीडियोज़ देखकर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं और इस तरह से वीडियो बनाकर लेकर आऊं। तो चलिए आज इस रेशो को समझते हैं। इस रेशो का क्या मतलब है और इस रेशो में क्या चीज है जो नई है। तो देखो बच्चों, जो रेशो पढ़ रहे हैं पहले मैं उसका नाम लिख देती हूं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। देखो हमारी जो डे टू डे के खर्चे हैं या डे टू डे की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उन्हें किससे पूरा किया जाता है? उन्हें वर्किंग कैपिटल से पूरा किया जाता है। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो ये बताता है कि हम जो खर्चा कर रहे हैं अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में और जो हमें रिवेन्यू हो रहा है, उनमें क्या डिफरेंस है। ऐसा तो नहीं है कि हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और रिवेन्यू कम हो रहा है। तो उन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है, किसके बीच का? वर्किंग कैपिटल का एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। तो इसीलिए इसके फॉर्मूले में हमेशा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल होती है। बहुत ही इजी है ये जो रेशो है। वर्किंग कैपिटल को निकालना आप लोगों को आता ही है। वर्किंग कैपिटल, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो क्वेश्चन में दिया ही होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये क्या होती है, इससे हमारी वर्किंग कैपिटल निकल जाती है और इस तरह से रख देते हैं हम इसमें। हमेशा जो इसका आंसर होता है वो टाइम्स में ही आता है। ठीक है, क्लियरली क्वेश्चन में दिया होता है कि आपकी इतनी करंट एसेट्स हैं, इतनी करंट लायबिलिटीज हैं और आपको उसे डिवाइड करना होता है। इसका हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये रेशो जितना हाई होता है, ठीक है ना, यदि ये रेशो अच्छा है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वर्किंग कैपिटल का यूज़ अच्छे से हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है और रिवेन्यू कम हो रहा है। लेकिन यदि इसका रेशो लो आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो और आपका रिवेन्यू कम हो रहा है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, नोट कर लो या ऐसे ही समझ लो आप। करंट एसेट्स दी हैं, करंट एसेट्स 9 लाख, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है? 30 लाख। उसके बाद करंट लायबिलिटीज 3 लाख और उसके बाद सेल्स रिटर्न 50,000। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में इस तरीके से, मतलब देखो बच्चों, थोड़ा चेंज करके भी पूछा जा सकता है। ये तो मैंने आपको समझाने के पर्पज से लिख दिया है। तो यहां पर देखो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे? क्या करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। 9 लाख में से 3 लाख माइनस कर दोगे तो 6 लाख आ जाएगा। तो ये मेरी क्या हो गई? वर्किंग कैपिटल। और फिर आप क्या फॉर्मूला लगा देना। क्या फॉर्मूला था? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख है और वर्किंग कैपिटल है 6 लाख। ये अभी हमने निकाली ना, तो कितनी आ गई हमारे पास? 30 टाइम्स। ठीक है ना। यहाँ पर इसका भी जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो टाइम्स में ही आएगा, 30 टाइम्स नहीं आएगा। ये इसे और काटना है 5 टाइम्स। ठीक है, कितना आएगा? 5 टाइम्स। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी एंड बहुत ही इजी है ये वाला। तो चलो अब इसके बाद हम एक्टिविटी रेशो को आज एंड कर चुके हैं। अगले रेशो के बारे में अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।